अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में tan 2 थीटा प्लस sec 2 थीटा इक्वल टू lambda tan थीटा प्लस 2 log e बेस f थीटा प्लस c देन द ऑर्डर्ड पेयर lambda कॉमा f थीटा क्या होगा। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है क्या, ये हमारा इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, कंपैरिजन करके वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास है क्या, इंटीग्रेशन डी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में tan 2 थीटा प्लस sec 2 थीटा, यही है। ठीक, अब देखो थोड़ा सा आंसर को ना देखते हुए सॉल्व करना है, ठीक। और चीजें अगर नहीं समझ में आए तो क्या करते हैं, साइन और कॉस में ब्रेक कर देते हैं, ठीक। तो देखो यार आंसर हमको है किसमें, थीटा में। तो ये जो 2 थीटा है ना, इसको क्या कर दो, थीटा में चेंज कर दो। तो देखो कैसे करते हैं, ठीक। आंसर को अगर देखते हुए सॉल्व करोगे ना तो कभी भी मतलब कम से कम टाइम में क्वेश्चन जल्दी कर लोगे, ठीक। बाकी चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ये चीज देखो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। तो चलो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब tan का फार्मूला अब है किसमें, tan में, तो सबको क्या कर दो, tan में ब्रेक कर दो। तो यहाँ पर देखो tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बस समझ आएगा नहीं, तो इसको ब्रेक कर दो। तो क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा इस cos को क्या कर देता हूँ, 1 अपॉन सॉरी सेक को cos में ब्रेक कर देता हूँ। अब cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला tan में। अब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर किस में आ रहा है, tan में, तो मैं इसीलिए पूरा क्या कर रहा हूँ, tan में ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक। चलो तो अब ये हो जाएगा क्या, तो अब यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन cos 2 थीटा। तो यहाँ पर रखेंगे कितना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इतना होगा। बात समझ में आया या नहीं, ठीक। अब देखो ये वाला थर्ड वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो अगर मैं यहाँ से हटा के कहाँ लिख दूं, ऊपर। बात समझ आएगा नहीं, तो यहाँ से हटा के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात समझे नहीं। अब इसको एलसीएम लो, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, तो क्या आ जाएगा, तो एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखो ये थर्ड वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ, देखो सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रही नहीं। अब देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये किसका फार्मूला बन गया, tan थीटा प्लस 1 a प्लस b का होल स्क्वायर और डी थीटा। इतनी बात समझ में आ गया। चलो अगर इतनी बातें समझ में आ गया तो अब आगे देखो, एक एक चीजें आराम से समझोगे तो हर एक चीजें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और अब क्या करेंगे, हम यहाँ मान लेंगे क्या, यहाँ पर मान लेंगे t इक्वल टू tan थीटा। क्या मानेंगे, t इक्वल टू tan थीटा। तो जैसे ही चीजें मानते हैं तो क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट। तो dt इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक। तो अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan को क्या माने हम, t, तो यहाँ हो जाएगा क्या, t स्क्वायर अपॉन, यहाँ हो जाएगा क्या, 1 प्लस t का होल स्क्वायर, और ये बन गया क्या, dt। इतनी बात समझ में। अब तो ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ हो गया क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस t और 1 प्लस t, और यहाँ हो जाएगा क्या, 1 प्लस t का स्क्वायर dt। तो एक से ये चला गया तो बचा कितना, 1 माइनस t अपॉन 1 प्लस t, और ये हो गया क्या, dt। इतनी बात समझ में। चलो अब इसको भी हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो अगर मैं इसमें ऐसा कर दो, देखो तो मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ, देखो या तो इसको तुम डिवाइड करके क्या कर दो, इसको स्प्लिट कर दो। क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। या तो देखो दूसरा तरीका, देखो यहाँ पर क्या 1 माइनस टी है, तो मैं इसकी तरफ बनाता हूँ क्या, तो 1 है, देखो 1 मैंने इसी में जोड़ दिया, और देखो इधर क्या कर दिया, माइनस 1 मैंने इसी में घटा दिया। इतनी बात समझ आ रही नहीं।
तो मैंने इधर देखो अलग कर दिया 1 प्लस टी, और इधर कर दिया क्या 1 प्लस टी। देखो दोनों तरीका सिखा रखा हूँ। जितना मैंने जेईई मेंस और एडवांस क्वेश्चन था, जब बेसिक स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था, तो वहां पर हर एक तरीका बताया था कि कैसे हर एक चीजों को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जरूरत है बताने का। ठीक, वो सब चीजें पीछे पढ़ा रखा हूँ, तो इतना हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से इतनी बात समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ से माइनस जब कॉमन लूंगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। इतनी बातें समझ में आ गया। ठीक, तो अब यहाँ पर हो जाएगा क्या 1 1 कितना होगा 2, 2 अपॉन 1 प्लस टी, और माइनस ये इसको काट दिया तो हुआ कितना 1, कितना 1। इतनी बात समझ में आ गया, और ये हो गया क्या dt। तो अच्छा, अब ये कांस्टेंट है तो 2 बाहर चला है, 1 अपॉन 1 प्लस टी क्या हो जाएगा log, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस टी, और इसका कितना हो जाएगा टी, कितना हो जाएगा टी, और एक आ जाता है क्या आर्बिट्री कांस्टेंट सी। अब हमने यहाँ माना क्या था, अब जो चीजें माना था यहाँ पर रख देते, यहाँ देखो इधर इधर जगह बचा है। ठीक, तो 2 अब क्या हो जाएगा log, log 1 प्लस 1 प्लस कहाँ टी, तो क्या माना था टी इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा माइनस क्या हो जाएगा tan थीटा, और आर्बिट्री कांस्टेंट क्या हो जाएगा सी, कितना हो जाएगा सी। इसी को थोड़ा सा हम इस तरह के फॉर्म में बना दो, तो ये हो जाएगा क्या -1 tan थीटा प्लस 2 log 1 प्लस, इसको हटा देना। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा, और आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितना है, कंपैरिजन अगर इससे करा देंगे तो पहले वाला हो जाएगा क्या, लैम्डा की वैल्यू हो गया कितना -1, और 2 log ये तो पहले मिल गया, तो f थीटा ये वाला क्या हो गया f थीटा, तो f थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा। बात समझना। तो अगर मैं इसको ऑप्शन में देखूं तो कितना आ गया, तो ये तो माइनस वाला है, ये तो गया काम से, ये है 1 प्लस tan माइनस माइनस 1 प्लस tan, तो क्या होगा सी ऑप्शन सही होगा। क्या ये है -1 प्लस 1, ये नहीं है, क्या ये तो एकदम नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही है सी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।